हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर। शिबा इनू को देखने समझने की कोशिश करेंगे, उसका प्राइस है वो उसकी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। शिबा इनू के इकोसिस्टम के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स यहां पर हुई हैं वो भी समझने की यहां पर कोशिश करेंगे। शिबा इनू का प्राइस कहां तक जा सकता है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। डॉज कॉइन के अंदर मूवमेंट हो रही है तो डॉज कॉइन की प्राइस और फिर डॉज कॉइन का असर बाकी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर किस तरह से आ सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एक वीडियो के अंदर बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। उम्मीद जस्ट ये है कि वीडियो को देखना कंटिन्यू करें, लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट तो आप वैसे ही कर देंगे, मैं ना भी कहूँ तो इसलिए उसका मैं समझो कि नहीं ही कह रहा, क्योंकि आपने वो तो वैसे ही कर देना है। ठीक है, तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो भैया शुरू करते हैं यहाँ पर डॉज कॉइन से, जिसने आज के दिन के अंदर 19.81% यहाँ पर सर्ज अभी मतलब इस वक्त 24 आवर के अंदर लिया है। वैसे तो इससे भी थोड़ा ऊपर जो है वो जा चुका है, लेकिन थोड़ी करेक्शन यहाँ पर कर रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो डॉज कॉइन के अंदर ये जो रैली यहाँ पर बनी है, इसके बारे में ये बातें चल रही हैं कि एलॉन मस्क जो वंस अगेन एक्स पर मतलब ट्विटर पर किसी तरह से इसकी एक्सेप्टेंस के लिए अपनी तैयारियां पकड़ रहे हैं। तो इस न्यूज़ को लेकर यहाँ पर डॉज कॉइन के अंदर एक सर्च आपको होता हुआ नज़र आया है और एक दिन के अंदर राउंड अबाउट ये कोई 20% प्राइस इसका ऊपर चला गया। अब यहाँ पर मतलब सिंपली अगर हम इस चीज़ को समझें तो 20% दोस्तों एक्चुअली ये होता है कि एक दिन के अंदर आपको कहीं से भी 20% प्रॉफिट मिल जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो स्पेस के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल हैं और ये डॉज कॉइन जो है वो इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लॉन्ग रन के अंदर दोस्तों क्या हो सकता है, डॉज कॉइन एक्चुअली मीम कॉइन के तौर पर कंसीडर किया जाता है और सेकेंड जो स्ट्रॉन्ग मीम कॉइन है क्रिप्टो मार्केट का वो शिबा इनू है। तो डॉज कॉइन की इस रैली का असर आने वाले दिनों में मतलब मेरा ख्याल है कि कुछ ही दिनों के अंदर पॉसिबली जो वो हमें शिबा इनू की प्राइस पर भी नज़र आ सकता है। और पॉसिबली शिबा इनू का प्राइस मेरा ख्याल है कि कुछ और नहीं तो 0.4 टाइम 025 तक जो है वो कम से कम जाने के चांस यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। अब देखते हैं कि डॉज कॉइन की ये जो रैली है ये जस्ट एक दिन का मेला लगती है या फिर नेक्स्ट डे मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके नेक्स्ट डे के अंदर भी ये चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर मिलती है। ठीक है, इसके वो अगर कंटिन्यू करता है, थोड़ी बहुत करेक्शन होती है उसके बाद अगर कंटिन्यू करता है डॉज कॉइन तो एक ज़बरदस्त रैली यहाँ पर बनती है। तो मेरा ख्याल है कि नॉट ओनली शिबा इनू लेकिन बाकी जो मीम कॉइन्स हैं उनके अंदर भी उनकी प्राइस के अंदर भी आपको एक ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट और बढ़ोतरी जो है वो नज़र आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, अभी मुझे दोस्तों कैमरामैन ने यहाँ पर बताया है कि मैं शायद गलती से 0.4 टाइम 025 कह गया था शिबा इनू की प्राइस की प्रेडिक्शन करते हुए। ये एक्चुअली 25 नहीं 27 था। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक्चुअली 0.4 टाइम 025 इस वक्त शिबा इनू का प्राइस चल रहा है और आज के एक दिन के अंदर शिबा इनू की प्राइस ने भी मोर देन 8.11% जो है वो यहाँ पर जंप अप लिया है। लेकिन शिबा इनू की प्राइस के अंदर ये जो जंप आया है इसका जो रीज़न है वो ओनली डॉज कॉइन की प्राइस का सर्च नहीं है। शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन है दोस्तों, शिबेरियम के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसके अंदर फर्स्ट हार्ड फोर्क किया गया है। हार्ड फोर्क एक्चुअली दोस्तों एक अपग्रेडेशन का मरहला या फेज़ कह लें वो होता है जो कि शिबा इनू की ब्लॉकचेन के अंदर किया गया है। लॉन्ग रन के अंदर शिबा इनू की ये जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर इस तरह के हार्ड फोर्क जो है वो किए जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता करके इसको इम्प्रूव किया जाएगा। रिसेंटली शिबा इनू की टीम ने दोस्तों ऐलान किया था कि हम यहाँ पर लेयर 3 की एक और ब्लॉकचेन जो है वो टॉप ऑफ द शिबेरियम बनाने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उससे ये होगा कि खुद शिबेरियम को तो फ़ायदा होगा ही होगा मतलब लेयर 2 को, लेकिन लेयर 3 को भी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, ओवरऑल इथेरियम जो है उसको भी फ़ायदा होने वाला है क्योंकि शिबा इनू की जो ब्लॉकचेन है उस पर ट्रांजेक्शन्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, यूज़र्स की एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ये हार्ड फोर्क हुआ है जो कि शिबेरियम ने और मतलब शिबा इनू की टीम ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, उसके बाद क्या हुआ कि शिप बर्न्स ऑन फायर आफ्टर शिबा इनू टीम परफॉर्म हार्ड फोर्क। तो ये जैसे ही हुआ उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अच्छा खासा बर्निंग रेट जो है वो शिबा इनू का बढ़ गया। तो शिबा इनू के अंदर जैसे ही कोई एक्टिविटी नज़र आती है मतलब प्रोजेक्ट के को लेकर हो, इकोसिस्टम को लेकर हो या इवन प्राइस को लेकर हो, तो बर्निंग रेट हमेशा इस तरह से हमने हमेशा बढ़ता हुआ देखा है। तो मेरा ख्याल वैसे तो हमेशा ये रहा है कि जब प्राइस डाउन हो
तो उस वक्त थोड़े पैसों से ज़्यादा टोकन बर्न किए जा सकते हैं। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग जब एक्टिव होते हैं तो ओवरऑल एक्टिव होते हैं, जब इसका प्राइस बढ़ रहा होता है तो बर्निंग भी बढ़ रही होती है, एक्टिविटी भी बढ़ रही होती है, सब कुछ उस वक्त हो रहा होता है। लेकिन जब एक विंटर आता है तो सारे ही मतलब सोए हुए होते हैं, बर्निंग करने वाले भी सोए हुए होते हैं। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर ये जो हार्ड फोर्क है लॉन्ग रन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। 2024 को लेकर दोस्तों शिबा इनू की टीम ने अपना एक रोड मैप जो है वो पूरा दिया कि हम कौन कौन से यहाँ पर काम करने वाले हैं। इसके अंदर शिबा स्वाइप का वर्जन 2 दोस्तों जो है वो भी हमारे सामने आने वाला है। उसके बाद मेटावर्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स होकर हमारे सामने इसकी लॉन्चिंग जो है वो होने वाली है। उसके बाद ये लेयर 3 की जो ब्लॉकचेन है शिबरियम, इसकी भी लॉन्चिंग होने वाली है। उसके बाद दोस्तों शिबा इटर्निटी जो गेम है उसको भी लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक्टिविटी यहाँ पर 2024 एंड 5 को लेकर टीम करने जा रही है। अगर ये दोनों साल बुलिश ईयर होते हैं, 2024 एंड 5 बुलिश ईयर होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि शिबा इनू की प्राइस जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रहेगी। वैसे तो क्या है कि मतलब जैसे ये बिटकॉइन की हाविंग के बाद एक बुल रन शुरू होता है तो वैसे ही मार्केट के अंदर पैसे आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप फंडामेंटली भी इंप्रूव कर रहे हो और मुसलसल आपकी न्यूज़ यहाँ पर आ रही हो तो प्राइजेस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ा करते हैं। तो चांस इस चीज़ के हैं कि शिबा इनू की टीम इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अकम्प्लिश कर पाए और प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर जाए। बीटीसी की प्राइस को दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी की प्राइस को $65,000 पर एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस आगे आने वाले दिनों में मिलने वाली है। लेकिन एट दैट टाइम मैं जो सपोर्ट लाइन रख रहा था वो बन रही थी 60,000 से लेकर $59,000 तक। प्राइस उससे भी डाउन चला गया, $57,000 तक बीटीसी का प्राइस जो है वो चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोस्तों प्राइस मतलब चार्ट जो है वो अपनी फॉर्मेशन डाउन साइड की तरफ बाकायदा तौर पर कर रहा है और प्राइस नीचे आ रहा है। यहाँ पर जाकर क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस है वो $64,000 की बन गई। अब प्राइस मेरा ख्याल है कि और भी कम जो है वो नीचे आने वाला है। लेकिन ये जो सपोर्ट यहाँ पर बनी है $57,000 या $56,000 वाली, मेरे हिसाब से बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी है। यहाँ पर प्राइस एक बार और भी आकर जंप अप हो जाएगा। अगर आप वेट कर रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बीटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि आपको एक और मौका यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। $60,000 का भी मिलने वाला है, 59,000 और $58,000 तक बीटीसी का प्राइस जाएगा और वहाँ तक आप इन्वेस्टमेंट वंस अगेन मेरा ख्याल है कि कर सकते हैं। वैसे तो ये है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कल का कुछ पता नहीं है, ना आपका ना मेरा, तो बीटीसी का क्या पता होगा, इसकी प्राइस का क्या पता होगा। लेकिन फिर भी अगर चार्ट को एनालाइज करें या फिर इनफ्लो जो यहाँ पर होता है पैसों का, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगता ऐसा ही है कि प्राइस यहाँ पर वंस अगेन जो है वो करेक्शन ज़रूर करेगा। लेकिन ये जो इनफ्लो हुआ है अच्छा खासा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। अब इसको मैं थोड़ा एनालाइज कर देता हूँ कि इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर देखें जैसे ही प्राइस डाउन आया तो जस्ट 2-3 कैंडल्स के अंदर जो है वो प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब 2-3 कैंडल्स बड़ी स्ट्रांग यहाँ पर बनी है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस डाउन आया तो बार बार जो है वो यहाँ पर ट्राई मारते रहे बुल्स और फिर मतलब उतना ऊपर भी नहीं लेकर जा सके। लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी करेक्शन हुई। इसके वैसे अगर हम देखें तो न्यूज़ सेल द न्यूज़ वाला सिस्टम भी होता है एंड बाय द न्यूज़ भी फिर बाद में निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल द न्यूज़ हुआ और फिर प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन ओवरऑल मूड अभी भी दोस्तों बैरिश ही नज़र आता है। इसलिए आपकी जो ट्रेड्स हैं वो उसमें सावधानी आपने ज़रूर बरतनी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप जुड़े रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।